यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या तरावी पढ़ता है तो किसी दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो उस पक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल एक मामला तरावी का कल और परसों 2 दिन सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया रहा। जो बड़े बड़े हैंडलर्स हैं ट्विटर पर, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके ज़रिए इस मामले को सुर्खियों में लाया गया। उनके ज़रिए इस मामले को लगातार उठाया जाता रहा। ट्वीट और ये ट्वीट का सिलसिला ये कल पूरे दिन चलता रहा और सवाल खड़ा किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस से, सवाल खड़ा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर अगर कोई अपने घर में नमाज अदा कर रहा है तो उसको दूसरे लोग, गैर मुस्लिम लोग, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, जिनका ताल्लुक उस इलाके से नहीं है, जो उस इलाके के रहने वाले नहीं हैं, वो आखिर किस तरह से आकर के इस मामले में इंटरवीन कर सकते हैं, पुलिस को बुला करके उनको गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर एक्शन की बात कर सकते हैं। कल आपने हमारे पैकेज में देखा होगा किस तरह से वहां पर हिंदूवादी संगठन का एक गुंडा जो इलाके का सर्वेसर्वा है, वो बाकायदा मीडिया के सामने आकर के बाइट देता है और ये कहता है कि जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होता वो शांत नहीं बैठेगा। लेकिन जब ये मामला सुर्खियों में आया, सोशल मीडिया की ताकत को आप समझिए, सोशल मीडिया की ताकत ने इस मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को बैकफुट पर ला दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जिन्होंने कल एक नोटिस तामील करके 10 लोगों से 5-5 लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा था, उनको पाबंद करने को कहा था, उन्होंने बजरंग दल का जो बदमाश है, इलाके का जिम्मेदार है रोहन सक्सेना, उसको भी 20 लाख रुपए का नोटिस दिया है। यानी उसको भी 20 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा, उसको भी पाबंद किया गया है। ये एक सोशल मीडिया की ही ताकत है कि पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और उसके बाद दोनों ही तरफ से मामले को, और साफ साफ मैं आपको बाइट सुनवाना चाहूंगा आला अधिकारी का, इलाके के एसएसपी का, मुरादाबाद के। उनका यह कहना है कि ये कोई नमाज का विवाद नहीं था, बल्कि 2 मकानों का विवाद है और इस मामले में हमने दोनों तरफ से लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनको तामील किया गया है नोटिस, और यह कहा गया है कि 6 महीने तक आप अशांति नहीं फैलाएंगे। जाहिर सी बात है, दोनों ही लोगों के मुकद्दस दिन चल रहे हैं, चाहे वो रमज़ान की बात करें, नवरात्रि की बात करें, लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं। रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है, तरावी पढ़ी जा रही हैं, लोग रोज़ा रख रहे हैं, मसाजिद पूरी तरह से आबाद हो गई हैं। ऐसे में इस तरह का माहौल को ख़राब करना ये सरासर गलत है। जाहिर सी बात है, बड़ा अच्छा कदम है मुरादाबाद पुलिस का। मैं आपको वो बाइट भी सुनवाना चाहूँगा इलाके के एसएसपी की। देखिए, कटघर थाना क्षेत्र में एक पक्ष के द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की गई थी कि घर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा बाहर के लोगों को बुला के और जो तरावी है वो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप सभी को जानकारी रमजान का महीना चल रहा है। इसमें मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी कटघर को मौके पर बैठ की जांच करवाई गई तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। और उसके बाद में ये जानकारी मिली है कि जो घर है उसको लेके कोई डिस्प्यूट का मामला था, इसी को लेके लोगों ने वहाँ पे कुछ इश्यू बनाया था। तो दोनों पक्षों को इसी बात के लिए इसमें पाबंदी की कार्रवाई की गई है। एक पक्ष में जो एक व्यक्ति है उनको 20 लाख से पाबंद किया गया है और बाकी की पाबंदी की कार्रवाई चल रही है, और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी इसमें पाबंद किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या तरावी पढ़ता है तो किसी दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो उस पक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो जनपद में जो कानून व्यवस्था है उसको यदि कोई भी व्यक्ति प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ में पुलिस सख्त विधिक कार्रवाई करेगी। तो आपके माध्यम से ये भी बताना मैं चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करे। ये सभी को पता है कि जो त्यौहार है, अभी दोनों त्यौहार चल रहे हैं, रमजान का महीना भी चल रहा है और इसमें जो नवरात्र हैं वो भी चल रहे हैं। इस तरह का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा उसके साथ में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। और दोनों ही पक्षों से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अपने जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और कोई भी इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें, अन्यथा पुलिस उनके साथ में पूरी सख्ती करती है। तो देखा, इलाके के एसएसपी किस पूरे मामले को ये बता रहे हैं कि कोई तरावी का मामला नहीं था, कोई नमाज पढ़ने का मामला नहीं था, और साफ साफ ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी के 107/16 का हमने जो है दोनों ही पार्टियों को जो है नोटिस दिया है, और उसके साथ ही फेक न्यूज़ फैलाने का भी मामला
कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तरावी की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। ये सरासर गलत है। और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2 मकानों का विवाद था, जिसको ये दोनों ही तरफ की पार्टियों को ये कहा गया है कि इस तरह आइंदा कोई हरकत ना हो। अगर ऐसा होता है तो जो आपका जो मुचलका भरा जा रहा है उसको जब्त कर लिया जाएगा। और इस मामले में सोशल मीडिया को एक बार फिर धन्यवाद, जिन्होंने इस पूरे मामले को पहुंचाया, संज्ञान में लिया फिर आला अधिकारियों ने, और उसमें जो कानूनी कार्रवाई होती थी, मुनासिब कार्रवाई होती थी, वो की गई।